हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे जो कि नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्राइब करता है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए एक टर्म और यूज की जाती है जिसे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब नेचुरल सिलेक्शन होता है वो किस बेस पे होता है, वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के बेस पे होता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के बेस पे होता है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट करते हैं। डार्विन के अकॉर्डिंग या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई ऑर्गेनिज्म जब नेचर में सर्वाइव करता रहता है और बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अगर वो अपने अंदर वेरिएशंस को नहीं ला पाता या चेंजेस को नहीं ला पाता तो नेचर उसको फर्दर सिलेक्ट नहीं करता है कि वो उसमें सर्वाइव कर सके। धीरे धीरे उसकी स्पीशीज कम होने लगती है और वो खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे डायनासोर्स का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर कोई एनिमल है जिसके अंदर ऐसे वेरिएशन आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो उसको उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो एनिमल है उसमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस देखी जाएगी और वो आगे जाके सर्वाइव कर पाएगा, अपनी ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ा पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस बेस पे जो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं उसको तीन तरीके से देखते हैं। एक होते हैं यूजफुल वेरिएशंस, दूसरे होते हैं एवरेज वेरिएशंस और तीसरे होते हैं हार्मफुल वेरिएशंस। नाम से क्लियर है? जब यूजफुल वेरिएशन किसी एनिमल में या किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे तो वो उसे उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सक्सेसफुल बनाएंगे, और जब वो सक्सेसफुल होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करेगा, और ये जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे आगे जाके उस पूरी पॉपुलेशन में जीन पूल में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। जीन पूल में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे मतलब उनके अपने कोई जीन्स होंगे और वो जो जीन्स होंगे वो उस पॉपुलेशन की जीन पूल में ऐड हो जाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ऐसे एनिमल जिनमें एवरेज वेरिएशंस देखे जाते हैं वो मॉडरेटली सक्सेसफुल होते हैं सर्वाइव करने में, और क्योंकि ये मॉडरेटली सक्सेसफुल होते हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग्स भी कुछ क्वांटिटी में होते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसी तरीके से कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये जो हार्मफुल वेरिएशन जब किसी में क्रिएट होते हैं तो वो उस ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के लिए लीस्ट सक्सेसफुल बनाते हैं, और जब उसमें सक्सेसफुल होने का रेट कम होता है तो वो या तो मर जाते हैं या फिर उनमें आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, अगर वो सर्वाइव कर भी जाएं तो भी। क्लियर? मतलब रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो यूजफुल वेरिएशंस आने पर ही देखी जाएगी, हार्मफुल वेरिएशंस आने पे नहीं होगी। क्लियर होते हैं क्योंकि ये आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते या इनकी डेथ हो जाती है तो ये उस पॉपुलेशन के जीन पूल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स को समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज लेते हैं, वो जो साइज है वो या तो किसी ऑर्गेनिज्म का कम हो सकता है, मतलब वो लेस साइज हो सकते हैं, या फिर वो एवरेज साइज के हो सकते हैं, या फिर वो बिग एनिमल्स हो सकते हैं, मतलब बिग साइज एनिमल्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग नेचुरल सिलेक्शन को समझते हैं। जब हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो तीन टाइप का होगा: स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्लियर? इसको समझेंगे हम लोग। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ये मतलब है कि जब किसी पॉपुलेशन में जो मीन वैल्यू है वो हमेशा किन एनिमल्स की होगी, जिनके कैरेक्टर एवरेज कैटेगरी के हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है एवरेज साइज्ड एनिमल्स का, तो जब एनिमल एवरेज साइज के होंगे तो वही किसी पॉपुलेशन में ज्यादा पाए जाएंगे। इसमें पिक हम लोगों को उन्हीं एनिमल्स की मिलेगी जो कि एवरेज साइज के हैं। ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्लियर? दूसरा जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एनवायरनमेंट में कभी कभी ये होता है कि जो नेचर है वो ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करेगा, साइज का एग्जांपल लेके देखते हैं, या तो वो लेस साइज के एनिमल्स को ज्यादा प्रेफर करेगा या फिर बिग साइज के एनिमल्स को ज्यादा प्रेफर करेगा। ऐसे केस में ये जो पिक होती है वो शिफ्ट हो जाती है, या तो वो लेस साइज की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या तो वो बिग साइज की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे में हमको ये जो ग्राफ मिलेगा वो शिफ्टेड मिलेगा। इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक? तीसरा टाइप का जो होता है वो होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन का अपना कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ना तो वो इस पैटर्न को फॉलो करता है ना तो वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। इस केस में नेचर इस तरीके के एनिमल को सिलेक्ट करेगा कि वो दोनों तरीके के होंगे, वो स्मॉल साइज के भी होंगे, वो बिग साइज वाले भी होंगे। तो ऐसे केस में ग्राफ पे हमको दो पिक मिल जाएंगे, मीन वैल्यू पे पिक हमको नहीं मिलेगी, इन दो तरफ पे पिक मिल जाएगी। जब ऐसे दो पिक हमको मिलेगी तो उसको हम लोग कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। क्लियर? ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।